लॉक किया? हाँ चलो ध्यान दो। हमने जर्नल एंट्रीज नाम का एक टॉपिक शुरू किया था जिसमें हम लोग अलग अलग कैटेगरी में ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्रीज के ट्रांजैक्शन से डील करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जर्नल एंट्रीज रिलेटेड विथ कैपिटल एंड ड्राइंग, ठीक है। अगर कोई भी जर्नल एंट्रीज कैपिटल या ड्राइंग से रिलेटेड होती है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने कल के क्लास में देखा था। आज हम बात करने वाले हैं कैटेगरी नंबर 2 जिसमें हम लोग देखने वाले ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ परचेस एंड कैश पेड। क्या क्या रहेगा बोलो? परचेस एंड कैश पेड, ठीक है। तो पहले परचेस क्या होता है समझेंगे हम लोग, ठीक है। जब भी हम कोई चीज अपने बिजनेस के लिए खरीद के लेके आते हैं, क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पेन परचेज किया, मैंने क्या परचेज किया बोलो? पेन। तो इसके बदले में मैंने कुछ पे किया होगा या पैसा देने का प्रॉमिस किया होगा, करेक्ट है ना? तो ये बताओ अगर मैंने पेन खरीदा तो मेरे पास क्या आया? व्हाट कम्स इन? पेन कम्स इन। और मेरे पास से क्या गया? कैश गया। सो व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शन को हमें क्या करना है? डिकोड करना है। क्या करना है? लेकिन हमें पहले परचेस की कैटेगरीज पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के परचेसेस होते हैं। तो पहले लिखा है बेटा कैश या बैंक परचेस, ठीक है। हमने जो परचेस किया वो कैसे परचेस किया? कैश में, बरोबर। या जो पेमेंट हम करने वाले वो पेमेंट कहां से होगी? बैंक से। तो ये पहली कैटेगरी है। सेकेंड होगा क्रेडिट परचेस। क्या होगा बोलो? क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट परचेस के नाम से पता चल रहा है कि हम जो परचेस करने वाले हैं उसका पेमेंट हमने फिलहाल लेकिन फ्यूचर में पेमेंट देने का प्रॉमिस किया है। उधारी का ट्रांजैक्शन क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेस। इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे डील करना है, ये भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा होगा स्पेसिफिक परचेस। क्या होगा? हम जो परचेस कर रहे हैं उसका नाम हमको दिया होगा। कंप्यूटर परचेस किया, मशीन परचेस किया, चेयर परचेस किया, मार्कर पेन परचेस किया, बोर्ड परचेस किया, फैन परचेस किया, मतलब पर्टिकुलर आपको नाम बताया जाएगा किस चीज का, जो भी खरीदा है हमने उस चीज का, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक परचेस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक परचेस। इसके अलावा ट्रांजैक्शन में एक वर्ड आएगा गुड्स। क्या आएगा बोलो? गुड्स। हमने गुड्स परचेज किया। अब अगर वो गुड्स की बात कर रहा है तो गुड्स का मतलब क्या होता है? वस्तु। वो हमें स्पेसिफिकली बता रहा है क्या कि हमने मशीन परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, ऐसे बता रहा है या सिर्फ गुड्स परचेज किया बोल रहा है? हाँ, तो उस केस में हम गुड्स वर्ड की जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे बोलो? परचेज। कौन सा वर्ड यूज करेंगे? परचेज। समझ में आया बोलो? परचेसेस कितने प्रकार के? कैश वाला, क्रेडिट वाला, स्पेसिफिक वाला और गुड्स वाला, ठीक है। तो इससे कैसे कैसे डील करना है ट्रांजैक्शन के साथ हम देखेंगे। देखो ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखा है परचेस गुड्स। देखो कौन सा वर्ड आया? गुड्स। क्लियर है? फॉर कैश, ये जो हमने खरीदा गुड्स वो काय में खरीदा? कैश में। तो हमारे रूल के हिसाब से व्हाट कम्स इन? गुड्स कम्स इन। तो गुड्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट। हमारे पास से क्या गया? व्हाट गोज आउट? जब भी बिजनेस में कोई चीज आता है तो वो क्या होगा? डेबिट। और जब भी बिजनेस से कोई चीज बाहर तो वो क्या होगा? क्रेडिट। तो बोलो बिजनेस में क्या आया? गुड्स आया, तो वो क्या होगा? डेबिट। क्या गया? लेकिन मैंने क्या बोला? जब भी गुड्स वर्ड आएगा तो गुड्स वर्ड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? परचेज से। तो बोलो पहला ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पता है? तो पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगा आपका परचेज। बोलो परचेज अकाउंट क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट। और पेमेंट किया नहीं किया? किया। पेमेंट कैसे किया? कैश में। अगर नहीं भी किया है तो हम क्या अज्यूम करेंगे? कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे समझे कि नहीं? नरेशन क्या लिखेंगे बोलो? बीइंग गुड्स परचेज। आप इसको परचेज गुड्स के नाम से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। बोलो कितने का गुड्स है? 10,000। ये 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड में भी लिखना है और यही 10,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है। बोलो पहले ट्रांजैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम?
आने वाले कैटेगरीज में हम लोग और डिकोड करेंगे। अब देखो सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, परचेज तो किया लेकिन अभी गुड्स बोला कि मशीन खरीदा, मशीन खरीदा। अब पेमेंट कहाँ से दिया, कैश में दिया, चेक में दिया, ये इंफॉर्मेशन तो हम क्या अज्यूम करेंगे, पेमेंट कैश में हुआ। अब बोलो क्या खरीदा इसने, मशीन। तो स्पेसिफिकली बता रहा है वो कि हमने क्या खरीदा, मशीन खरीदा। गुड्स वर्ड आया क्या, तो परचेस वर्ड कब आएगा, जब गुड्स आएगा। क्या आएगा, तो अभी गुड्स वर्ड है कि स्पेसिफिकली नाम बताया हुआ है किस चीज का, मशीन का। अब मशीन खरीद के लाया तो व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, मशीन इज ऑल्सो इन रियल अकाउंट एंड कैश इज ऑल्सो इन रियल अकाउंट। तो बोलो एंट्री क्या होगा इसका, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे समझे कि नहीं समझे, हाँ। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन होगा हमारा, हमारे पास क्या आया बोलो, मशीन। अब अभी यहाँ पे परचेस वर्ड आया क्या, परचेस वर्ड कब आएगा, जब गुड्स आएगा, ठीक है। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग मशीन परचेस, करेक्ट है। बोलो कितने का था ये अमाउंट, 50,000, ठीक है। सो डेबिट कितना आएगा 50,000 और क्रेडिट भी कितना आएगा 50,000, ठीक है। तो पहला वाला कौन सा था, गुड्स का परचेस कैश में, सेकेंड वाला था स्पेसिफिक परचेस, क्या परचेस किया था, मशीन। अब देखो थर्ड नंबर पे क्या डिफरेंट है, ध्यान देते हैं। परचेस किया, क्या परचेस किया, तो कौन सा वर्ड आएगा बोलो, परचेस। ये कंफर्म है, फ्रॉम रमेश। अभी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो गुड्स परचेस किया वो किससे किया, रमेश से। अब बताओ हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कस्टमर का नाम कब लिखते हैं, जब उसने कैश में खरीदा तब, या उसने क्रेडिट में खरीदा तब, बरोबर है। तो अगर ट्रांजैक्शन क्रेडिट का है इट मीन्स कि उसमें नाम दिया होगा, किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो मैं शॉपकीपर हूँ, मैं कौन हूँ, आप कस्टमर है, आप आए, में से आपने प्रोडक्ट खरीदा, पैसा दिया, प्रोडक्ट लेके चले गए, तो मैं आपका नाम लिख के रखूंगा क्या, उसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन आप मेरे पास आए, आपने गुड्स खरीदा और बोला कि बनी सर पैसा हम आपको 1 हफ्ते के बाद देंगे, तो आपका नाम मैं लिख के रखूंगा, नहीं लिख के रखूंगा, नाम लिख के रखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में मुझे लॉस ना हो। तो बोलो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानेंगे, जब किसी व्यक्ति का नाम मेंशन किया हो। तो बोलो बताओ सबसे पहले क्या आएगा, अभी पैसा दिया या पैसा देना बाकी है, और पैसा हम किसे पे करेंगे, किससे खरीदा हमने, रमेश से। हु इज द गिवर, रमेश इज द गिवर। और परचेज किया तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस, क्या है बोलो, तो बोलो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। क्या आएगा ट्रांजैक्शन, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, किससे खरीदा हमने गुड्स, रमेश। बोलो कितने का खरीदा, 1000। कितने का खरीदा बोलो, 1000। तो डेबिट 1000, क्रेडिट भी 1000, डन। बोलो कितने ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए हमारे, 3 ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या लिखा है, ध्यान से समझना है, ठीक है। परचेज किया, अगेन क्या किया, अरे तो परचेज का ही कैटेगरी देखे तो सारे ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होंगे, परचेज। बोलो परचेज किया, क्या परचेज किया, हाँ। अब मेरे को ये बताओ ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है कि स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है, जैसे इसके पहले स्पेसिफिकली किसका नाम दिया था, मशीन का, अभी किसका नाम दिया है, कंप्यूटर, बरोबर है। तो व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर कम्स इन। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, ये कंफर्म है। लेकिन ये जो हमने 50,000 का कंप्यूटर खरीदा, ये किससे खरीदा, फ्रॉम कंप्यूटर वाला, हो सकता है किसी शॉप का नाम हो, कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो अब बताइए हमने पेमेंट कर दिया या पेमेंट करना बाकी है, पेमेंट करना बाकी है। तो हु इज द गिवर,
तो ये क्रेडिट होगा। एंड व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। तो बोलो ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री क्या होगा इसका, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। बोलो क्या होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। एंड हु इज द गिवर, कंप्यूटर वाला, टू कंप्यूटर वाला अकाउंट। इज दैट राइट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कंप्यूटर परचेस, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। बोलो कितने का ट्रांजैक्शन है ये, डेबिट 50,000 एंड क्रेडिट ऑल्सो 50,000। डन। चलिए आगे देखते हैं कितने ट्रांजैक्शन हो गए बेटा हमारे, 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4, हर बार परचेस परचेस वर्ड ही आएगा क्या, कि इसका अल्टरनेटिव वर्ड आ सकता है बॉट। क्या आ सकता है, बॉट गुड्स। बॉट का मतलब भी क्या होता है, परचेस। बॉट गुड्स एंड बाय चेक, बराबर है। गुड्स खरीदा, पेमेंट कहां से हुई, चेक से। तो जब भी पेमेंट चेक से होगी तो अमाउंट कहां से कटेगा, बैंक से। अब बताओ सबसे पहले कौन सा वर्ड आया, तो इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, परचेस से। पेमेंट कैश में हुई क्या, पेमेंट कहां से हुई, चेक से। तो क्या नाम आएगा, बैंक। हु इज गिवर ऑफ द पेमेंट, बैंक, बरोबर है। एंड परचेस इज अ एक्सपेंस, तो बोलो एंट्री क्या होगा इसका, वेरी गुड, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो कितना आखिर, कितना पेमेंट दिया, 5,000। तो 5,000 डेबिट में आएगा और 5,000 क्रेडिट में आएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस। ओके। अभी बाद में हम क्या करेंगे, जैसे कैपिटल, ड्राइंग, परचेस, कैश पेड, सेल्स, एक्सपेंस, इनकम, ये सारा कंबाइन करेंगे। ठीक है, पहले सेपरेट सेपरेट कैटेगरी को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमारे लिए ये क्या हो जाए, इजी हो जाए। चलिए एंट्री नंबर 6। अब देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज रहेगा ट्रांजैक्शन में, ठीक है। क्या लिखा है, परचेस प्रिंटर, क्या खरीदा। देखो पहले क्या करना है, ट्रांजैक्शन को डिकोड करना है। जब तक आपको ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आएगा हम उसका जर्नल एंट्री करेक्ट नहीं बना पाएंगे। बोलो परचेस किया, लेकिन गुड्स परचेस किया कि प्रिंटर, नाम बताया है, व्हाट कम्स इन, प्रिंटर कम्स इन। प्रिंटर है कितने का, और जो 6,000 का पेमेंट है 3,000 काय में हुआ, और 3,000 यूपीआई मतलब पेमेंट, जैसे गूगल पे, फोन पे, इसका यूज करते हैं ना हम लोग। यूपीआई इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है बोलो, यूनिफाइड पेमेंट। तो पेमेंट कहां से कटता है, बैंक से, बरोबर है। हमने 6,000 का क्या खरीदा, प्रिंटर, जिसमें से 3,000 हमने कैश में पे किया और 3,000 हमारे बैंक ने पे किया, करेक्ट है। बोलो ट्रांजैक्शन, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, एंट्री नंबर 6। बोलो व्हाट कम्स इन, प्रिंटर कम्स इन। तो प्रिंटर अकाउंट, प्रिंटर अकाउंट डेबिट। बोलो प्रिंटर है कितने का, 6,000 का, और पेमेंट पूरा 6,000 कैश में दिया, पूरा 6,000 का पेमेंट हमने बैंक से पे किया कि 50-50% दिया। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश का नाम भी आएगा क्योंकि पेमेंट कैश में भी हुआ है, और क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। अब बोलो इनके सामने में अमाउंट कितनी कितनी लिखूं, कैश के सामने 3,000, बैंक के सामने 3,000। नरेशन में ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखेंगे बीइंग प्रिंटर, दैट इज इट। ओके, दिस इज योर ट्रांजैक्शन नंबर 6। अब ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या डिफरेंट है, ध्यान दो। बहुत मतलब परचेज। क्या परचेज किया, स्पेसिफिकली बताया, क्या खरीदा उसने, व्हाट कम्स इन। देखो ट्रांजैक्शन को पहली बार पढ़ते बराबर हमारे को दोनों में से एक एस्पेक्ट तो क्लियर होना चाहिए, क्या डेबिट होने वाला है या क्या क्रेडिट होने वाला है। तो बोलो क्या खरीदा रे, फर्नीचर, तो ये कंफर्म है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का है, फ्रॉम एबीसी इंटरप्राइजेस। ये जो हमने खरीदा ये किससे खरीदा, बरोबर है, मतलब ट्रांजैक्शन का है ये, क्रेडिट का। लेकिन इतना पढ़कर ही काम चलेगा नहीं, पूरा पढ़ो। क्या बोला है, एंड 5,000 इन कैश, 10,000 का था,
जिसमें से 5,000 रुपये हमने, तो बोलो ये ट्रांजैक्शन 100% कैश का है, 100% क्रेडिट का है, कि कैश एंड क्रेडिट मिक्स है? मिक्स है, करेक्ट है। बोलो क्या खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट कितना? 10,000। टू कैश अकाउंट कितना? 5,000। अब बताइए उधारी है कि नहीं है? पेमेंट किसको देना पड़ेगा? टू ABC इंटरप्राइजेस 5,000। गेटिंग? बोलो क्या लिखेंगे इसका जर्नल क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बोलो फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट कितना दिया? पूरी पेमेंट हो गई कि बाकी है? किसे देंगे? ABC इंटरप्राइजेस। तो ABC इंटरप्राइजेस अकाउंट इज ऑल्सो इन 5,000। बिंग फर्नीचर परचेज। इतना लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बोलो? 7 तक हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 8, परचेज। क्या परचेज किया? इतना कंफर्म है? क्या वर्ड आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट। ये कंफर्म है डेबिट। ₹6,000 कितने का? एंड पेड बाय RTGS। पेमेंट कैसे दिया? पेमेंट डेबिट कार्ड से हो, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हो, पेमेंट UPI से हो, पेमेंट RTGS से हो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या पेमेंट नेफ्ट से हो। कैसे हो? इन पांचों कैटेगरी में एक चीज सेम है कि पेमेंट देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन होगी? बैंक। करेक्ट है। चेक वर्ड आया तो भी क्या आएगा? UPI में भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NFT, RTGS। करेक्ट। ओके, तो पेमेंट कैसे दिया बोलो? RTGS। तो बोलो ट्रांजैक्शन क्या होगा इसका? परचेज अकाउंट। बोलो बोलो बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू, नहीं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू RTGS अकाउंट लिखने का नहीं। RTGS भी हो रहा है, मतलब पेमेंट कहां से कटेगा? बैंक। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट है। कितना पेमेंट किया? लय गरीब मानुस है 6,000। बिंग गुड्स परचेज। चलो हमारे ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शन हो चुके हैं परचेज से रिलेटेड। अभी दिया है हाँ ट्रांजैक्शन नंबर 9। क्या लिखा है देखो? पेड कैश। क्लियरली बोला है। रिसीव्ड किया कि पेड किया? कैश हमने पेड किया। जब भी हम किसी को कैश पेड करेंगे तो व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। तो कैश क्या होगा बोलो? क्रेडिट। क्या होगा? अब ये पैसा हमने ऐसी बात दिया क्या? यहाँ पे नाम दिया है, पेड कैश टू रमेश। ये पैसा हमने किसको दिया? हु इज द रिसीवर? रमेश इज अ पर्सनल अकाउंट एंड हु इज रिसीवर? रमेश इज द। तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट। तो रमेश अकाउंट डेबिट। व्हाट गोज आउट? तो कैश अकाउंट क्रेडिट। बोलो ट्रांजैक्शन क्या होगा इसका? बोलो रमेश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये रिसीवर है। क्या है? कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा? कैश जा रहा है। व्हाट गोज आउट? रमेश इज अ पर्सनल अकाउंट एंड कैश इज अ रियल अकाउंट। बीइंग कैश पेड। कैश क्या किया बोलो? पेड। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10। अभी क्या लिखा है देखते हैं। देखो लिखा है पेड टू कंप्यूटर वाला। याद है कि हमने कंप्यूटर वाला से कंप्यूटर खरीदा था फ्री में? फ्री में मतलब उधारी में। क्या में खरीदा था? उधारी में। कितने का? तो भूल गए क्या पेमेंट देना? कि पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्या लिखा है? पेड टू कंप्यूटर वाला बाय चेक। पेमेंट कैसे दिया? कितना दिया? बोलो हु इज रिसीवर ऑफ द पेमेंट? सो कंप्यूटर वाला अकाउंट इज एंड व्हाट गोज आउट? कैश। कैश जा रहा है क्या? हु इज गिवर? बैंक इज द गिवर बिकॉज बैंक इज ऑल्सो एन पर्सनल
अकाउंट। तो बोलो एंट्री क्या हुआ इसका? हाँ, लास्ट एंट्री बेटा कंप्यूटर वाला अकाउंट डेबिट। पेमेंट कहां से हुई? चेक से, इसीलिए आएगा टू बैंक अकाउंट। बीइंग चेक पेड टू कंप्यूटर वाला से लिख देने का, ठीक है। बोलो इसका रमेश का कैश कितना था? 1000 था। इसका अमाउंट कितना है? 50,000। 50 करेक्ट बेटा। ये था हमारा कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 में हमने क्या देखा था? कैपिटल एंड ड्रॉइंग। कैटेगरी नंबर 2 में आज क्या देखा हमने? परचेज कैश पेड। बोलो परचेज कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला कौन सा परचेज? कैश बैंक। क्रेडिट परचेज, स्पेसिफिक परचेज, गुड्स परचेज। बरोबर है। कल हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में सेल्स एंड कैश रिसीव्ड। क्या देखेंगे? और जब हमारी सारी कैटेगरीज कंप्लीट हो जाएगी तब हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे ट्रांजैक्शन क्या रहेंगे? इंक्लूड रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बंद करूं दे।